कई सौ वर्ष पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, सिंगड़ापुर। यह गांव दूर दराज था, साधारण सा, लेकिन प्रकृति के गोद में बसा हुआ था। वहाँ के लोग सरल, मेहनती और धार्मिक प्रकृति के थे। एक बार अत्यधिक वर्षा के बाद जब खेतों में पानी भर गया तो एक काला पत्थर बहकर गांव के पास एक पेड़ की जड़ों में अटक गया। अगले दिन एक किसान अपने खेत में गया और उसने इस पत्थर को देखा। वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह पत्थर कुछ अलग ही प्रकार का था, चिकना, चमकदार और बिल्कुल काले रंग का। किसान ने जैसे ही उस पत्थर को छूने की कोशिश की, तभी एक अद्भुत बात हुई। पत्थर से रक्त की धार बह निकली। किसान डर गया और वह तुरंत गांव वालों को बुला लाया। गांव के बुजुर्ग और पंडितों ने जब पत्थर को देखा तो सबने अनुमान लगाया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। सभी ने तय किया कि रात को हवन और ध्यान के माध्यम से इसका रहस्य पता लगाया जाएगा। उस गांव में रात के समय एक बुजुर्ग किसान को एक सपना आया। सपने में एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, जिसकी आंखें जल रही थी और मुख पर क्रोध और न्याय दोनों का भाव था। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं शनि हूँ, सूर्यपुत्र, न्याय का देवता। यह शिला मेरा स्वरूप है। मुझे मंदिरों की दीवारों में नहीं बांधना। मुझे खुले आकाश के नीचे विराजमान करो। मैं इसी गांव की रक्षा करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, जो सत्य से डिगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। सुबह होते ही उस किसान ने गांव के सभी लोगों को स्वप्न की बात बताई। जब दूसरे बुजुर्गों से पूछा गया तो आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने वही स्वप्न देखा था। अब सबको विश्वास हो गया, यह शनिदेव का आदेश है। अब गांव वालों ने मिलकर एक मंच बनाया। मिट्टी और पत्थरों से एक ऊंचाई तय की गई और शनिदेव की उस शिला को वहां बिना छत और दीवारों के स्थापित किया गया। यह एक अनोखी परंपरा की शुरुआत थी। बिना मंदिर, बिना घंटा, बिना चबूतरा, केवल आकाश के नीचे स्थित एक चमत्कारी देवता। गांव में माहौल पूरी तरह से बदल गया। जो गांव पहले शांत और आम था, वहां अब लोग दूर दूर से आने लगे। किसी को चमत्कार दिखा, किसी को सच्चाई का भाव, किसी को डर और किसी को भक्ति। कुछ समय बाद एक यात्री गांव में आया। उसने देखा कि गांव के घरों के दरवाजों पर ताले नहीं, न दुकानों में ताले, न घरों में कुंडी। उसे लालच आया। रात में वह एक घर से चुपचाप चांदी के गहने चुरा कर भागा। लेकिन भागते ही अचानक उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह चल नहीं सका, चिल्लाता हुआ गिर पड़ा। गांव वालों ने सुबह उसे पाया। उसने चोरी स्वीकार की और रोते हुए कहा, शनिदेव, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती कर बैठा। गांव के पुजारी ने स्नान, पूजा और क्षमा याचना करवाई। तब जाकर उसका शरीर फिर से हिला। यह बात फैल गई। शनि सिंगड़ापुर अब दंड देने वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए।
गांव के लोगों ने कुछ नियम बनाए कि किसी भी घर या दुकान में ताला नहीं लगेगा। जो झूठ बोलेगा या धोखा देगा उसे शनिदेव दंड देंगे। कोई मंदिर नहीं बनेगा, देवता खुले में रहेंगे। इन नियमों का सदियों से पालन होता आ रहा है। बैंक, स्कूल, दुकानें सभी बिना दरवाज़ों के चलती हैं। कई बार सरकारों और प्रशासन ने सुरक्षा के लिए दरवाजे लगाने चाहे, लेकिन गांव वालों ने मना कर दिया। 1990 के दशक में जब यूको बैंक ने यहाँ शाखा खोली तो वह भी बिना दरवाजे और ताले की पहली बैंक शाखा बनी। पूरी दुनिया में यह एक उदाहरण बना। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर